राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरि ओम शांति। आइए तो स्नान के पश्चात तुरंत पूजा में बैठ जाओ। उस समय सतोगुण रहता है। जहाँ कुछ विलंब हुआ चौकी की घंटी बजी, रजोगुण आ गया। खटाई लाओ, मिठाई लाओ, मिर्च लाओ, ये सब रजोगुण का काम है। और जहाँ भोजन कर चुके लेटर बक्स फुल हुआ, तुरंत तमोगुण आता है। चलो ताश खेलें या सोएं या लाओ देखें कैसा लड़ने वाला है। ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। भला तो इनका ध्यान रखिएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा अनशन सहित मनुज अवतारा, लय हूँ दिन कर वंश उदारा। एक प्रश्न उठ रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, तो फिर परम ब्रह्म परमात्मा किसे कहा जाता है? कठोपनिषद में ब्रह्म की 4 उपाधियां बताई गई हैं। ध्यान दें, पहला ये कि ब्रह्म अजन्मा है, न तो उसने आज तक कहीं जन्म लिया है न जन्म लेने वाला है। दूसरे, ब्रह्म स्वतंत्र है, कभी किसी के बंधन में आने वाला नहीं। तीसरे, वो सर्वशक्तिमान होता है। और चौथे, सर्वज्ञ कण कण की जानने वाला होता है। ये कठोपनिषद में ब्रह्म के 4 लक्षण बताए गए। कठोपनिषद का उतारा हमारे गोस्वामी जी ने रामायण किष्किंधा कांड में किया। ध्यान ने कहा, जब अति सभीत कहा सुन हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना, धर बटु रूप देखते जाई, कह समोहि दिय सैन बुझाई, विप्र रूप धर कपिता गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ, तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन पीरा, छत्री रूप फिरो बन पीरा। जब सुग्रीव ने अपनी ओर आते हुए प्रभु श्री राम को भी लक्ष्मण के सहित देखा, घबरा गया, क्योंकि तो बाली का खदेड़ा हुआ शुभ के पहाड़ पर रहता था ना। हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ, ब्राह्मण का रूप बना के जाओ, इनका पता लगाओ ये दोनों कौन हैं जो मेरी ओर आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी का रूप बना के गए, मस्तक झुका के प्रभु श्री राम से बोले, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा। यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, ब्रह्मचारी हनुमान ने जब क्षत्रिय रूप राम को देख रहे हैं फिर भी माथना मस्तक झुकाया क्यों? सज्जनों, इसका समाधान ये है, आश्रम 4 माने जाते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं और श्री राम वानप्रस्थ आश्रम में हैं। समाधान ये है, ब्रह्मचर्य हनुमान है, अब वानप्रस्थ रघुनाथ, जेठा आश्रम जान के कपि बरनायो माथ। हनुमान जी पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? प्रभु श्री राम कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान जी ने एक प्रश्न किया, जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज आता। हमारे हनुमान जी कोई साधारण थोड़ी हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, पहचान गए, थोड़ी सी कसर रह गई। कौन? वही की
की सज्जनों, एक की बड़ा खतरनाक शब्द है भला, की है नहीं। कुछ शब्द जैसे उर्दू में बड़े खतरनाक होते हैं, अगर मगर लेकिन गोया, ये उर्दू के बड़े खतरनाक शब्द होते हैं। अगर मगर लेकिन गोया, बहुत अच्छा घोड़ा था, इतना अच्छा घोड़ा था मगर बस, है ना। तो इसी प्रकार से हमारी हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं। ये हनुमान जी ने की क्यों लगा दी? एक कपट की है, कपट की, क्योंकि कपट का शरीर धर के आए हैं ना, इसलिए रोज के पहचानने वाले हनुमान आज परमात्मा को पूर्ण रूप से नहीं पहचान पा रहे, की लगा दी। कहा कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, की लगा दी। इधर प्रभु राम ने विचार किया, लो हनुमान कपट का शरीर धरे खड़े हैं, हमें पहचानना चाहते हैं। याद रखिए, कपटी को यदि परमात्मा कभी मिल भी जाए ना, तो कभी अपना परिचय, अपनी पहचान परमात्मा नहीं देते हैं, बल्कि उसे उल्टा भ्रम में डाल देते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम का ये प्रण है, उनकी ये बाण है, ये शान है, कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र। कपट शरीरधारी हनुमान को प्रभु ने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा, इसलिए घुमा दिया श्री राम ने, ब्रह्म के चारों लक्षण काट दिए श्री राम ने, ताकि ये हनुमान हमें पूर्ण रूप से पहचान न पाए। कहा हनुमान हम जग कारण तारण नहीं हैं, हम वो हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कहा हनुमान वो ब्रह्म तो अजन्मा है, किंतु हम तो राजा दशरथ के कुमार हैं। हनुमान वो ब्रह्म तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है, लेकिन देख लो हम तो पिता की आज्ञा में बंध के वनवासी बने घूम रहे हैं। फिर श्री राम ने कहा यहाँ हरि निश्चर बई देही, अखोजत फिरत विप्र हम देही। कहा ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान होता है, हम तो इतने कमजोर हैं कि हमारी तो नारी तक हर ली गई है। हनुमान ब्रह्म तो कण कण की जानता है, हम अपनी खोई हुई स्त्री को 6 महीने से नहीं खोज पा रहे। अथवा ये घुमाया, अवास्तविकता क्या कहा? कहा कौशलेश दशरथ के जाए, इधर तो ये कहा, और उधर कहा हम पीतु, हम संसार के पिता हैं, बचन मान बन आए। बन के आने वाले हनुमान, जो तुम बन के आए हो ना, हमारे वचनों को मानो। हम पीतु बचन मान बन आए। फिर कहा यहाँ हरि निश्चर बई देही, खोजत फिरत विप्र हम देही। यहाँ निश्चर बई देही, खोजत फिरत विप्र हम। यहाँ हरि निश्चर बई देही, इतना तो आप रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। सीता जी का हरण यहाँ तो नहीं हुआ, सीता जी का हरण तो पंचवटी में हुआ है ना। इसलिए ऐसा नहीं जैसा कि आजकल के वक्ता लोग अर्थ कहते हैं। श्री राम जी के कहने का मतलब यह है, यहाँ हरि माने बंदर, निश्चर माने राक्षस, वैदेही माने सीता, तेही माने तीन। हम तीनों को खोज रहे हैं। यहाँ हरि माने बंदर, पूर्ण जाओ कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा। हरि माने बंदर और निश्चर राक्षस, वैदेही सीता, तेही माने तीन। हम तीनों को खोज रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर बई देही, खोजत फिरत विप्र हम देही। यहाँ हरि निश्चर अनशन सहित मनुज अवतारा, हो दिन कर बंश उदारा। यानी कपट शरीरधारी
हनुमान को प्रभु श्री राम ने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा, इसलिए ब्रह्म के चारों लक्षण प्रभु श्री राम ने अपने मुख से काट दिए ताकि हनुमान हमें पहचान ना पाए, ना पहचान पाए। फिर भी हनुमान जी कोई कम थोड़ी हैं, अंत में पहचान ही लिया। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पहचान लिया, प्रभु के चरणों में चिपट गए। प्रभु नहीं उठा रहे। हनुमान जी ने कहा बात क्या है, जो भी सरकार के चरणों में गिरते हैं प्रभु ने तुरंत उठाते हैं, मुझे क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, प्रभु तुरंत उठाया करते हैं, जैसे भैया भरत को परी भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंधु उर लाए। मुझे क्यों नहीं उठा रहे? हनुमान जी समझ गए जब तक हम कपट का शरीर नहीं छोड़ेंगे प्रभु कभी उठाने वाले नहीं। बस छोड़ दिया कपट का शरीर तो क्या हुआ है? अस कही चरण परो अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लय हूँ दिन कर। अंशों के साथ अवतार लेने का कारण जैसा उन्होंने राजा मनु से बताया कि मैं मानवीय लीला करूंगा, तो देखो लीला कोई एक एक्टर नहीं कर पाता। आपके यहाँ थिएटर कंपनी, नौटंकी कंपनी, ड्रामा कंपनी, रामलीला मंडल जितने भी होते हैं, इनमें बहुत से एक्टर मिलकर काम करते हैं। तो परमात्मा ने विचार किया मैं अपने साथ अपने अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर को ले जाऊं, वरना वहाँ मेरी लीला में साथ कौन देगा? आप कहोगे महाराज जी ये बात तो हम मान सकते हैं कि कई एक्टर मिलके कंपनी व मंडल चलाते हैं, लेकिन एक्टरों की वहाँ से लाने की क्या जरूरत है? एक्टर तो तमाम यहीं जबलपुर में, कटनी में, सतना में तमाम एक्टर मिल तो जाते, लेकिन ये परमात्मा की लीला में साथ न दे पाते, क्योंकि आज तो हमें रामायण पढ़ने में शंका हो जाती है भैया, तो परमात्मा की लीला में हम कहाँ से साथ दे पाते? और आप ये भी जानते हैं कंपनी का यदि एक भी एक्टर गड़बड़ हुआ तो कंपनी उखड़ जाती है, ये बात माननी पड़ेगी। एक जगह महीने भर की रामलीला शुरू हुई, महंत जी ने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर इकट्ठे किए, क्षेत्र में सनसनी फैल गई, ऐसी रामलीला हमारे यहाँ कभी नहीं आई है। हजारों की संख्या में जनता जनार्दन की भीड़ होने लगी। क्या हुआ? जिस दिन राम जी रावण का युद्ध था उसी दिन जो रावण बनता था एकाएक मलेरिया के बुखार में बीमार हो गया। मंडली वालों ने कहा अब क्या करें, अब क्या करें? कल राम रावण का युद्ध है, क्या किया जाए? सुबेरे बोले चलो बस्ती में चलें, देखें अगर कोई वैसा आदमी मिल जाए काम चला दे तो लीला तो अपनी पूरी हो। चले खोजने के लिए। चौराहे में एक बुद्धू नाम का हलवाई दुकान की गद्दी में बैठा था, खूब मोटा ताजा, बिल्कुल ब्लैक कलर। तो मंडली वालों ने सोचा, कहा यार ये जम जाएगा रावण के रूप में। गए बुद्धू से बोले बुद्धू भैया आज रात में तुम हमारी लीला में थोड़ी देर के लिए रावण बन जाओ। बुद्धू हलवाई बोला देखो भाई मैंने तो जीवन भर मीठा बनाया है, जौन से कहो मीठा बना दो, ये मैं पाठ वाठ करना तो जानता नहीं। अरे उन लोगों ने कहा कुछ नहीं काम चलाना है, देखो ऐसा करना गांव के छोटे छोटे बच्चे आएंगे बंदर बन के, तुमसे पूछेंगे कौन, ये भरना बताना कि मैं बुद्धू हलवाई हूँ, जरा जोर से अकड़ मकड़ के बोलना मैं लंकापति रावण, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा पुत्र मेघनाथ, इतना कहते जाना, इतने में हम लोग काम चला लेंगे। बुद्धू हलवाई ने कहा खैर जाओ तुम लोग आए, उतना तो मैं दिन भर में याद ही कर लूँगा। दुकान की गद्दी में बैठ गया, कोई भी ग्राहक आए कुछ भी मांगे किसी के नहीं सुनता था, मैं लंकापति रावण, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा पुत्र मेघनाथ, मैं लंकापति रावण, मेरा भाई, किसी के नहीं सुनता था। घर वाले ग्वालियर ले जाने की तैयारी करने लगे। जैसे शाम हुई बुद्धू हलवाई को रावण की ड्रेस पहनाई गई, इतना अच्छा जचा कि छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे डर के अपनी अपनी माताओं की गोदी में चिपट गए, कहने लगे रावण आ गया, रावण आ गया। लीला शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे बंदर बने थे, बुद्धू हलवाई के सामने आ बोले तू कौन? दिन भर का स्टडी किया। बुद्धू हलवाई बोले जानते नहीं हो, मैं लंकापति रावण हूँ, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा पुत्र मेघनाथ। वो बच्चे जो बंदर बने थे मारे डर के गिर पड़े। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो हनुमान बनता था अच्छा नौजवान था, आया बुद्धू हलवाई से बोला तू कौन?
अब की बार तो बुद्धू हलवाई ने डबल तखत में छलांग लगा दी। जो हनुमान बना था ना उसके धक्का लग गया, उसे गुस्सा आ गई, गदा लेके आया, जब से बुद्धू हलवाई के सामने कूद पड़ा, बोला सच सच बता तू कौन है? बोला भैया मार न देना, मैं बुद्धू हलवाई। देख लो लीला उखड़ गई ना। बच्चे कहने कि चलो ये रावण नहीं है, ये तो बुद्धू हलवाई है। तो इसलिए परमात्मा ने यही तो विचार किया कि मैं अपने साथ अपने अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर को ले जाऊं, वरना वहां मेरी लीला में साथ कौन देगा। अनसन सहित मनुज अवतारा, सहित मनुज अवतारा, रहे हम दिन कर बंश उदारा, रहे हम दिन कर गगन ब्रह्म पानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तुरत फिरे सुर हृदय। तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोसे दिया आवा, अभय भई भरोसे दिया। जब परम ब्रह्म परमात्मा ने इस प्रकार आश्वासन दे दिया, वरदान दे दिया, सब देवता ऋषि मुनि पृथ्वी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए देवताओं के पास। ब्रह्मा ने कहा देखो भाई, राम परमात्मा ब्रह्मा ने कहा देखो, नारद ने भगवान को श्राप दे रखा है कि बंदर तुम्हारी मदद करेंगे, श्वेत ज्वार खाने वाले बंदर थोड़ी परमात्मा की मदद करेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम सब भगवान की सेवा के लिए बंदर बन के चलो। बंदर बन के निज लो कहीं बिरंच गए, अदेवन यहाँ सिखाए, वानर तनु धरि धरणी महा, हरिपद सेवहु जाय, हरिपद सेवहु जाय। सज्जनों, मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो कथा हम सुने उसे अपने जीवन में उतारें। आज ब्रह्मा जी की बात मान के क्या सब देवता बंदर बन गए? क्या देवताओं ने अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दी? हाँ छोड़ दी। आगे चौपाइयां पढ़िए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित पायु विश्रामा। जो कछु आए सुब्रह्मा दीन्हा, हर्षि देव विलंब न कीन्हा। बन चर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप दिन पाही, अतुलित बल प्रताप दिन पाही। आज ब्रह्मा जी की बात मान के सब देवताओं ने अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दी, सेवा करने के लिए बंदर बन के आ गए। बंदर बन के इस प्रसंग को सुन के हमें विचार करना चाहिए कि कुर्सी बड़ी है कि सेवा। बोलो, आप कथा सुनने आए हैं, कुर्सी बड़ी है कि सेवा? याद रखिए, यदि कुर्सी बड़ी होती तो ब्रह्मा जी चिल्लाते रहते, नारे लगाते रहते, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो। क्या हम छोड़ते? नहीं छोड़ते। अरे आज तो ऐसा लगता है 5 वर्षों के लिए फिर आगे को मनाने लगते हैं। हमारी कामनाएं इतनी लंबी बन जाती हैं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे। हमने एक नेताजी के यहाँ सुना, उन अपने साथियों से बोल रहे थे, साथियों पंच बरी से किए, प्रिय योजना फिर खुली ना खुली। मतिदान दबाव की वायु भली, कर्तव्य बिलोक चली न चली। बहुसंग कुठार लिए फिरते, सरकार से चोट झिली न झिली। तुम नोट खसीटा खसीटी करो, फिर आगे को सीट मिली ना मिली। फिर आगे को सीट मिली ना मिली। लेकिन याद रखिए,
कुर्सी से बढ़ के सेवा है। हम यही सलाह देंगे, कुर्सी का मन ना करें, सेवा करना सीखिए। परिवार की सेवा, पड़ोस की सेवा, गांव की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा। जो मान और प्यार कुर्सी वालों को नहीं मिलता, वो मान और प्यार आपको मिलेगा। लेकिन क्षमा करना, आज हम सबको सेवा कराना पसंद है, न कि सेवा करना। ये बात माननी पड़ेगी। आज देखो हमारा परिवार तितर बितर हो रहा है, समाज नहीं संभल रहा, देश नहीं संभल रहा, राष्ट्र नहीं संभल रहा। बोलो क्या बात है? ध्यान दिया आप लोगों ने? क्यों नहीं संभल रहा? कमी किस बात की है? कमी नहीं है धन दौलत की, कमी नहीं है धन दौलत की, कमी न लल्ली लालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की। अरे कमी नहीं है धन दौलत की, कमी न लल्ली लालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने। आज हम सेवा में इतने कमजोर हैं। एक देहाती आदमी सिटी में गया, जेठ का महीना था, बहुत प्यासा था। नलों को देखा, सभी नलों का पानी गर्म था। एक सेठ जी गद्दी में बैठे थे, वो प्यासा आदमी गया, बोला सेठ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दिए। सेठ जी बड़े सज्जन से कहा बैठ जाओ, अभी कोई आदमी आ रहा है, मैं तुम्हें पानी पिलवा रहा हूँ। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। उस आदमी प्यासे ने कहा सेठ जी मेरी प्यास बहुत बढ़ रही है, मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा बोल तो रहा हूँ, जैसे कोई आदमी आएगा मैं तुम्हें पानी पिलवा दूंगा। अरे उस प्यासे ने कहा मैं मर रहा हूँ सेठ, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। यानी हम पानी पिलाना तो चाहते हैं, लेकिन जब कोई आदमी आ जाए, ये हाल है। लेकिन याद रखिए, आज के कुछ पहले हम में सेवा का वो सद्भाव था कि हमें सेवा का अवसर मिलता था ना, हम अपना अहोभाग्य मानते थे। हाँ, जब प्रभु श्री राम ने सभी बंदर भालुओं को विदा कर दिया, हनुमान जी से कहा अच्छा हनुमान तुम यहीं अयोध्या में हनुमान गढ़ी में रहो, हमारी सेवा करो कुछ दिन। हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता हुई। अपने राजा सुग्रीव से हनुमान जी ने बताया, कितनी खुशी होकर के बताया। कहा दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, तब तो चरण देखियो देवा। दिन 10 कर रघुपति, दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, तब दो चरण देखियो। दूसरी बात, जब प्रभु श्री राम बन जाने लगे, सीता जी को पता चला, आई सास कौशल्या के पास खड़े होकर बड़े बड़े आंसुओं में रोने लगी। कौशल्या जी ने कहा बेटी मत रो सीता, मत रो, तुम थोड़ी वन के लिए जाओगी, वनवास तो राम को मिला है, तुम तो ही मेरे पास अयोध्या में एयर कंडीशन में रहना। सीता जी के आंसू बंद नहीं हुए। फिर कौशल्या जी ने कहा अच्छा तुम जेवर के लिए तो नहीं रो रही हो, तुम्हारा एक भी छल्ला नहीं उतारा जाएगा, चुप हो जाओ। तब सीता जी ने कहा था माँ मैं बन जाने के डर से नहीं रो रही हूँ, माँ मैं जेवर के लाल से नहीं रो रही हूँ। सीता जी ने कहा था माँ मुझे दुख इस बात का है कि मैंने बहू का सर्टिफिकेट तो पा लिया, कौशल्या के घर में बहू आ गई, कौशल्या के घर में बहू आ गई, किंतु माँ मैं बहू का धर्म ना निभा पाई। बहनों बेटियों, ये सीता जी के शब्द हैं। सेवा समय दयु बन दीना, अमोर मनोरथ सुफल न कीना। ध्यान दें हमारी बहनें बेटियां, ये सेवा सद्भाव था। अब आज क्या कहा जाए, किसका दोष दिया जाए? हम तो ये कहा करते हैं कि हम सब बिगड़ चुके हैं। कुछ दोष सास का, कुछ दोष बहू का, कुछ दोष बाप का, कुछ दोष बेटे का, कुछ दोष अधिकारियों का, कुछ दोष कर्मचारियों का, कुछ दोष शिक्षकों का, कुछ दोष छात्रों का। इसीलिए तो हम संभल नहीं पा रहे। अगर एक का, अब प्राय हम तो हर घर घर में जाते हैं तो ऐसी कुछ सास बहुएं हमें मिलती हैं कि जो माँ और बेटी का व्यवहार रखती हैं। वरना सब देखते सुनते हुए हमने तो अब ये कहना शुरू कर दिया है
कि भैया लड़का लड़की की कुंडली बाद में मिलाना, पहले सास बहू की कुंडली मिलाओ। मिलते ही कि नहीं मिलते भगवान जाने। आज ये विडम्बना हो गई है, महाभारत बना ही रहता है। तो इसलिए माताओं को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहू को हमें बेटी से अधिक प्यार देना चाहिए। तो बहू क्या कहती है? सेवा समय दयु बन दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न। एक बात और बताएं, सेवा से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। इतनी बड़ी शक्ति मिलती है कि जो शक्ति हमें घी दूध काजू किशमिश बादाम खाने से नहीं मिलती, सेवा से वो शक्ति मिलती है। आप कहेंगे कोई प्रमाण बताइए। अच्छा देखो, यही देवता जब तक अपने को देवता मानते थे तो रावण इन्हें अतरी दिन खदेड़ता था ना। क्या लिखा है रामायण में? रावण आवत सुने वो सकोहा, तो देवन तके मेर गिर खोहा, है ना। देवन तके मेर गिर खोहा। इन्हीं देवताओं ने, इनमें जब सेवा भाव आ गया, देवत्व को भूल गए, जब सेवा भाव आ गया तो इन्हीं ने अपने नखों से रावण के मस्तकों को विदीर्ण कर दिया। सज्जनों, ये है सेवा की शक्ति। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कुर्सी का मन ना करके हम सब सेवा करना सीखें, भला सेवा करना सीखें। आइए, एक बात और विचारणीय है। आज़ादी मिलने के पहले हम सबका पक्का विचार था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम अपने देश में रामराज स्थापित करेंगे। अंग्रेज चले गए, आज़ादी भी आधी उम्र से अधिक की हो रही है। क्या रामराज हुआ देश में? नहीं हुआ ना। प्रभु राम आने के लिए तैयार हैं। इस देश से श्री राम को बहुत प्यार है, लेकिन प्रश्न ये है कि कहीं दशरथ कौशल्या नहीं मिल रहे। आबादी जरूर 1 अरब से अधिक हो रही है। खेत की बात है कि इतनी बड़ी आबादी में आज अपने देश में दशरथ कौशल्या नहीं है। राम आने के लिए तैयार बैठे। ये कोई जरूरी नहीं कि राम अयोध्या में ही आए। प्रश्न दशरथ कौशल्या का है। कश्यप आदित्य ने तपस्या करके दूसरे जन्म में अयोध्यापुरी में दशरथ कौशल्या के रूप में आए, राम अयोध्या में आ गए। आप दशरथ कौशल्या क्यों नहीं मिले? देखो, पहले मुगलों का साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेजों का शासन आया, इधर देश स्वतंत्र हुआ, हम पढ़े लिखे हुए। तो पिताजी गए घूमने, जब लौट के आए ना, एक मनोरम कहानी की किताब दबाए लाए, घर में पटक दी। उसी को बेटे ने पढ़ा, उसी को बेटी ने पढ़ा, उसी को बहू ने पढ़ा। यानी रामायण नहीं पढ़ी गई पूर्ण रूप से। यदि रामायण का पठन पाठन जन जन में हुआ होता तो कोई न कोई तो दशरथ कौशल्या बन ही जाते ना, है। आज बहुत से लोग कहते हैं महाराज कल हमने टीवी में दशरथ कौशल्या देखे महाराज कल। अरे राम राम, वो टीवी के दशरथ कौशल्या हैं। रामायण के दशरथ कौशल्या देखो, तब राम तुम्हारे यहाँ आएंगे। रामायण के दशरथ कौशल्या देखो कैसे थे। धारा में धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पानी, हृदय भगति मति शारंग। महाराज दशरथ कैसे थे? ऐसे बनो। धर्म को धारण करने वाले थे, गुणज्ञ थे, ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के साथ ही परमात्मा के भक्त थे। बंधुओं, तुम यह चौपाई अपने जीवन में उतार लो। हम लिख के दे सकते हैं कि तुम्हारा बेटा बनके राम आएगा, राम। लेकिन हाँ, गोस्वामी जी ने आगे एक बात और लिखी। क्या? कौशल्यादिक नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। ये क्यों लिखा? देखो, एक बात है, जिस परिवार में पति और पत्नी एक विचारधारा के होंगे वहाँ राम आएंगे। ये भी बात है। हम आपको दशरथ बना दें और देवी जी कामरेड बनी है तो क्या राम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। भला हाँ, इसीलिए हमारे गोस्वामी जी ने रानियों का परिचय दिया।
कौशल्यादि के नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। आज यही तो बात है, आज के जोड़े बहुत कम मिल पाते हैं, पति का दूसरा चरण, पत्नी का दूसरा चरण। अरे भैया कहीं कहीं तो महाभारत ठना रहता, पति पत्नी दोनों में महाभारत ठना रहता है, 24 घंटा लड़ाई। एक दिन क्या हुआ, लड़ते लड़ते उनकी देवी बोली, कहने लगी ये बताओ जीवन बीत गया लड़ते लड़ते, कोई उपाय है कि ये लड़ाई बंद हो जाए? पति देव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा धन्य हो देवी, आखिर तुमने उपाय तो पूछा। हाँ उपाय है। बोली क्या? पति ने कहा देख, मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी, मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी, चढ़ जा छत पर मार दे छलांग, तो तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ये हाल इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने ये दोहा लिखा, कौशल्यादिक नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। क्यों भाई क्षमा करना, आज सब आचरण पुनीत किन बहनों बेटियों को माना जाए? जो ट्रेनिंग ले चुकी हो, जिनकी पोस्टिंग हो चुकी हो, जो हेडी में आ चुकी हो? नहीं, क्षमा करना, वो तो मैडम है मैडम। देखो यदि मैडम कहलाना हो तो ट्रेनिंग ले लो, यदि सब आचरण पुनीत कहलाना हो तो ज़्यादा नहीं, 3 बातें रामायण से सीख लो। 3 बातें कौन कौन? पति अनुकूल, सदैव अपने पति के अनुकूल रहना। आज अनुकूल जोड़े बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम भला, हाँ बहुत कम मिलते हैं अनुकूल जोड़े। हम क्या कहें, एक हमारे साथी लगभग 55 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी की, मिले बहुत दिनों में, आए तो मेरे से लिपट गए और रोने लगे। मैंने कहा क्यों भैया बहुत दिन में मिले, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैंने शादी कर ली। मैंने कहा है शादी कर ली तो शादी कोई रोने की चीज़ होती है? क्यों, बात क्या है? अब वो रोते रोते बताने लगा, बोला भैया मैं क्या कहूँ, भैया मधु जी मैं क्या कहूँ, जब से हुई मेरी शादी आंसू बहा रहा हूँ, जब से हुई मेरी शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको। सुबह के 9 बजे है श्रीमती जी सो रही है, सुबह के 9 बजे है श्रीमती जी सो रही है, बच्चों की फौज बैठी मेरी जान को रो रही है, बच्चों के बीच बैठे, बच्चों के बीच बैठे घंटी हिला रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है। लेटी है वो पलंग में सिर दर्द के बहाने, किसकी मजाल है जो जाए उन्हें जगाने, मुझको हंसो न यारो, मुझको हंसो न यारो, चूल्हा जला रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, जब से हुई मेरी शादी आंसू बहा रहा हूँ। मैडम है पास बीए, वो काम क्या करेंगी, वो लक्ष्य से नहा कर खुशबू से तर रहेंगी, उनसे बचे जो टुकड़े, उनसे बचे जो टुकड़े, उनसे नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। देखो माताओं बहनों बेटियों बुरा मत मानना, हमेशा गीत इसलिए कि कहीं आप ऐसी न बन जाएं, भला ये ध्यान रखें, पति अनुकूल सदैव अपने पति के अनुकूल रहना, अजू से सुप्रेम दृढ़ है, पक्का प्रेम होना चाहिए भला। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि ओम शांति। तो हम निवेदन कर रहे थे पति और पत्नी का जोड़ा क्या है, क्षमा करना, ये ना तो पैजामा कुर्ता है कि साल में बदला जाए, ना पेपर है कि आए दिन बदला जाए, ये पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का संबंध सदा, याद रखिए, पति पत्नी का संबंध सदा
आत्मिक संबंध कहता है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक ये नाता माना जाता है। स्वर्ग तलक ये नाता माना जाता है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक ये नाता माना। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, पति अनुकूल सुप्रेम दृढ़ पक्का प्रेम होना चाहिए। कितना पक्का प्रेम? देखो पति शंकर समाधि लगा के बैठ गए, कितने दिन बैठे रहे? 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, रामायण पढ़ो है। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंधन कीन्हा। बहनों बेटियों, ये है हमारे भारत की नारी, इसका कभी मूड नहीं चेंज होता भला। पति शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा के बैठ गए। क्या सती ने गाया मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो? अरे राम राम, आज हमारी पढ़ी लिखी बहनें बेटियां ऐसे गीत गाती हैं, सुनती हैं, बड़े खेत की बात है। ये भारत की नारी के गीत नहीं है भला, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। इनको मत गाया करो, न इनको सुना करो। ऐसे गंदे रिकॉर्डों को आप लोगों को पैरों के नीचे डाल के कुचल देना चाहिए, अपने थाने में रिपोर्ट लगानी चाहिए। 87,000 वर्ष तक सती ने अपने पति शंकर की प्रतीक्षा की। तो ये क्या है? सुप्रेम दृढ़ है, हरि पद कमल विनीत। भक्ति की स्वरूप तो आप साक्षात हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब आप ना बने वो बात अलग है, बाकी आपको भक्ति का स्वरूप बताया गोस्वामी जी ने। कहा पंथ जात सो है मति धीरा, पंथ जात सो है मति धीरा, पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो भक्ति की स्वरूप माता शतरूपा को बताया, महाराज मनु को ज्ञान बताया। भक्ति कैसे कहाँ होती है? पहले श्रद्धा होती है, तब भक्ति होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्षमा करना बंधु नाराज ना हो, जो श्रद्धा महिला वर्ग में होती है धर्म के प्रति, वो श्रद्धा पुरुष लोगों में नहीं होती। आप कहेंगे आपने कैसे कह दिया? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप भले ही चाहते हैं कि कल महाराज जी का भोजन हम कराएं, यदि आपकी श्रीमती जी अनुमति न दें तो क्या आप हमें भोजन करा पाएंगे? क्या आप हमें चाय पिला पाएंगे? कभी नहीं। याद रखिए, हमें एक बात याद आ जाती है। एक जगह यज्ञ था, तो यज्ञ के पंपलेट गए, तो पंडित जी के यहाँ एक उनके मित्र आए, बोले पंडित जी मैंने पंपलेट पढ़ा तो सुना कि प्रवचन भी है और यज्ञ भी हो रहा है, तो हमने कहा जाएं 2 दिन सुनाएं। पंडित जी ने कहा आइए आपका स्वागत है। पंडित जी ने मेहमानों का जैसा अपना स्वागत सत्कार किया जाता है, रोका, हलवा पूरी खवाया। तीसरे दिन वो मेहमान बोला कि पंडित जी मैं 2 दिन के लिए आया था, लेकिन प्रवचन इतना अच्छा चल रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि मैं 7 दिन प्रवचन सुन के यज्ञ देख के जाऊँगा। पंडिताइन बिगड़ गई, बोली सुनी इसकी बातें, 2 दिनों के लिए आया था, हलवा पूरी खाया तो कहता अब 7 दिन रुकूंगा, मैं नहीं भोजन बनाऊंगी, इसको भगाओ। पंडित जी ने कहा अपने घर जो आ जाए उनको कैसे भगाया नहीं जाता है, तुम कैसे? बोले मैं कुछ नहीं जानती, इसको भगाइए। पंडित ने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हें जो करना हो सो करो। पंडिताइन बोली अच्छा तो सुनो, मैं सब बना लूँगी, जब ये बैठा हो तो इसके सामने तो मुझे गाली देना शुरू कर देना। पंडित जी ने कहा खैर मैं गाली दे दूँगा। तो मेहमान बैठे थे, पंडित जी पंडिताइन को गाली देने लगे, ये बड़े जोर जोर से रोने लगी, रोते रोते बोली आज मैं शाम के बिल्कुल भोजन नहीं बनाऊंगी। पंडित जी ने कहा मैं 3 दिन नहीं खाऊंगा। मेहमान ने सोचा यार 3 दिन कौन भूखा मरेगा। मेहमान ने अपना झोला उठाया
बोला पंडित जी रुकना तो था, लेकिन फसल का ध्यान आ गया, इसलिए अब मैं चलूँगा। जहाँ झोला उठा के इनका मेहमान बाहर निकला, इन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। वो भी बड़ा चतुर था, समझ गए बात क्या है। मेरे निकलते ही लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, खिड़की के पास खड़ा हो गया। इतने में पंडित से बोला, क्यों? मैं तो तुम्हें झूठी मूठी गाली दे रहा था, तुम रो क्यों रही थी? पंडिताइन बोली, मैं भी तो झूठे मूठ रो रही थी। दरवाज़ा खोल के मेहमान फिर खड़ा हो गया, बोला मैं भी तो झूठे मूठ गया था। तो अगर इनमें श्रद्धा की आप लोग स्वरूप हैं, श्रद्धा से भक्ति मिलती है, इसलिए आप लोगों को भक्ति का स्वरूप बताया गया। आप 3 बातें रामायण से सीख लें। कौशल्यादिक नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल सुप्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। आइए, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुख नाही, भाई गलानी मोरे सुख। कहा एक बार माने दिन। कहा एक दिन महाराज दशरथ के हृदय में चिंता हुई कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। क्यों सज्जनों, क्या एक ही दिन चिंता हुई होगी? हैं, चौपाई बन जाती। 4 बार भूपति मन माही, लिख सकते थे 8 बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुध नाही। नहीं लिखा, क्या लिखा? एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुध नाही। आइए, सामाजिक दृष्टिकोण से वो कौन सा दिन था जब महाराज दशरथ को चिंता हुई? वो था बुढ़ापे का दिन। जब चौथापन आ चुका, तब महाराज दशरथ को चिंता हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। सज्जनों, माताओं बहनों, कितना धैर्य था हम में। जब चौथापन आ गया तब चिंता हुई। अब आज शादी हुए 1.5 वर्ष हो जाए, यदि 1.5 वर्ष में मुन्ना मुन्नी ना हो जाए तो कितने दोष बहू पर लगाए जाते हैं, कितनी गालियां बहू को दी जाती हैं, बच्चे पर कितना दोष लगाया जाता है। आज का हाल तो आप जानते हैं, क्या कहा जाए। हुई गा विवाह मूल 1.5 साल, हुई गा विवाह मूल 1.5 साल, तक घर दिन कहना गोद भरी, हुई बहुत उदास रहें लागी, मुरझाएं लाग अब लता हरी, हुई बहुत उदास रहें लागी मुर। को दोष दे रहा, को दोष दे रहे कर्मन का, जो भरी न अब तक कोखी है। को कहाँ बहुरिया बांधन है, को कहाँ लड़कवे दोषी है, को कहाँ बहुरिया बांधन है, को कहाँ लड़कवे, को कहाँ की गोकुल नाऊ का कुछ दे जंतुर बनवाए ले, को कहाँ की पंडित बाबा दे कुछ दिन मंतुर जपवाए ले, को कहाँ की पंडित बाबा दे कुछ दिन, को कहाँ कि शंभु वैद्य के सेवन कर ले वो जड़ी बूटी, को कहाँ कि जावा करो रोज तुम मौनी बाबा की कूटी, को कहाँ कि जावा करो रोज तुम मौनी, को कहाँ की पूजा पाठ करो रूठे हैं कुल के इष्ट देव, को कहाँ की खाओ जवन प्रास घर तिनको अशोका रिष्ट देव, को कहाँ की खाओ जवन प्रास घर तिनको अशोका। यही का जगदीश दीन चाहे तेही का दई देत बहाने दे, कुंती के खाली गोद भरन तब करण उपज गे काने दे, कुंती के खाली गोद भरन तब करण उपज गे। सबके नीके दिन बहुरत हैं, इन्हों की आई नीक घड़ी, फिर एक नहीं दो चार नहीं, बिन बादल के लग गई झड़ी, बिन बादल के लग गई।
ना लड़का चिन्हे मम्मी का, ना मम्मी चिन्हे लड़कन का। जब करे नाश्ता एक साथ लग जाए ढेर तब बर्तन का। जब करे नाश्ता एक साथ लग जाए तो बस ठीक है। लेकिन ये बताओ, इतनी आतुरता में क्या देश में भीम अर्जुन पैदा होंगे? क्या ख्याल है आप सबका? ना हाल ये है कि लड़का धरती गिरा, डॉक्टर साहब डबल निमोनिया बताते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, अपनी संतान को मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए हमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए भला। इसीलिए बहुत जल्दी चिंता ना किया करें। जब बुढ़ापा आ गया, महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, तब चिंता हुई। अब आइए इसी चौपाई का भाव साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें। क्या लिखा? बोले एक बार भूपति मन मानी, भई गलानी मोरे सुत नानी। एक बार एक बार भूपति मन मानी, भई गलानी मोरे सुत। सज्जनों, एक बार एक बार एक बार ये शब्द रामायण में आपको 27 जगह मिलेगा। खोद लीजिएगा भला। हाँ, 27 जगह मिलेगा। एक बार शब्द गोस्वामी जी ने वहाँ वहाँ पर प्रयोग किया है। जिस दिन से जिस समस्या का हल हो जाना था वहीं वहीं पर लिखा एक बार एक बार एक बार। कुछ बता दें, दो चार ध्यान दें। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार कैसौ सुध पाऊं, कालो जीत निमिख महलाऊं। एक बार रघुनाथ बुलाए, दुर्जपुर वासी सबे आए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार कर तल बर मीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण भजन कहे छलहीना। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार जननी अनुहाए, कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए। एक बार जननी अनुहाए। कहा एक बार जननी अनुहाए। एक दिन माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को नहलाया, स्नान कराया है। अरे राम राम, 3 बार तो माताएं शोर के अंदर ही बच्चे को नहलाती हैं। तो कम से कम इतने लिख देते कि 3 बार जननी अनुहाए। नहीं लिखा, कहा एक बार जननी अनुहाए। क्या मतलब? बात वही है सज्जनों। माता कौशल्या ने कई दिनों प्रभु को नहलाया, लेकिन आज का अब ये अंतिम नहलाना था। अब प्रभु बड़े हो चले थे, उन्हें अपना विराट रूप दिखा देना था। अब दोबारा स्नान कराने का प्रश्न नहीं आना था, इसलिए लिख दिया एक बार जननी अनुहाए। इसी प्रकार आज से पुत्र न होने की समस्या का हल हो जाना था। तभी तो लिखा एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नानी, भई गलानी। आइए जरा परिवर्तन देखिए हमारे जीवन में, हमारे समाज में आज कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। इस चिंता को लेके महाराज दशरथ कहाँ गए? अपने गुरुदेव वशिष्ठ के घर गए। गुरुग्राह गए वो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख नब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। गुरुदेव वशिष्ठ के घर गए, चरण पकड़ के रोने लगे। कहा गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया, अब तक कोई संतान नहीं। अच्छा बोलो, यदि हमारे यहाँ ये समस्या है तो हम गुरु जी के पास जाएंगे ना?
हम तो किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश करेंगे। ये बात क्या है भाइयों, ये ऐसा परिवर्तन हमें क्यों आ गया? देखो, जो हमसे कुछ ज़्यादा उम्र के बैठे हों, जरा उनसे पूछो, जब अपने यहाँ 40 का रुपया चलता था, उस समय देवी देवताओं गुरुओं पर हमारी कितनी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा रहती थी। ये उन बूढ़ी दादा और बूढ़ी माताओं से पूछो जो हमसे कुछ और अधिक उम्र के बैठे हों। जब से कागज का टुकड़ा हमारे हाथ में आया, जिसे हम नोट कहते हैं, इसने सारी श्रद्धा खींच ली। आज न सच्ची श्रद्धा देवी देवताओं पर रह गई और न सच्ची श्रद्धा गुरुओं पर रह गई। आज बहुत से लोग पूजा करते हैं, किस लिए? नोट के लिए, क्षमा करना, नोट के लिए। हमने अपने कानों से सुना, एक सेठ जी जब ठाकुर जी की आरती हो जाती थी तब बाद में जाती थी, जगमोहन में ऐसे चिपट जाता था सेठ, गांव भर में हल्ला मच गया, बड़ा भक्त सेठ है, बड़ा भक्त सेठ है। लेकिन एक दिन छुप के सुना, वो लेटे लेटे क्या मांग रहे थे? हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए। और एक हमारे नेताजी का भी यही हाल था। आरती के बाद जब सब लोग चले आए, बढ़िया चमचमाती हुई चांदी की जैसी धोती पहने, वो भी सेठ की तरह चिपटते थे, लेकिन उनकी मांग और तगड़ी थी। नेताजी क्या मांगते थे? यदि इलेक्शन में कहीं सरकार आवश्यकता पड़े, यदि इलेक्शन में कहीं सरकार आवश्यकता पड़े, तो लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए। आज के बहुत से लोग कहते हैं दाम करें सब काम, दाम करें सब काम। बिल्कुल गलत है। हम ये कभी नहीं मान सकते। ये तो सही हो सकता है कि दाम करें कुछ काम, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि दाम करें सब काम। सज्जनों, आज भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो काम हमारा 4, 6, 10 लाख में नहीं बनता, वो कार्य हमारा आज भी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से बनते हैं। इसलिए इस कागज के टुकड़े पर ज़्यादा विश्वास ना रखें। भला ये आग में जल जाए, हवा में उड़ जाए, पानी में गल जाए, इसका काम यही है। इसे कमाओ और जल्दी से अच्छे काम में खर्च कर दो। भला ये बात याद रखना, ये नोट रखने की चीज़ नहीं है। आज महाराज दशरथ गुरुदेव के चरण पकड़ के रोने लगे, कहा गुरुदेव चौथा पन आ गया, अब तक कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? धरऊ धीर हुई है शुद्ध जारी। जारी त्रिभुवन पीड़ित भगत भयहारी। त्रिभुवन पीड़ित भगत भय। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन धैर्य धरो, हुई है सुचारी, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। क्यों भाई 4 क्यों कह दिए? अरे एक की जगह में 2 कह देते, 3 कह देते। नहीं, महाराज दशरथ ने रोते रोते कहा, गुरुदेव मेरा चौथा पन आ गया। गुरुजी ने कहा, तो चौथे पन तो आया है ना, जाओ, तुम्हारा कोई भी पन खाली नहीं माना जाएगा। राजन, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। सज्जनों, ये थी गुरुओं की दयालुता। जब हम गुरुओं पर सच्ची श्रद्धा रखते थे, ये थी गुरुओं की दयालुता। गुरु वशिष्ठ ने शृंगी ऋषि नामक महात्मा जी को, संत को बुलवाया। शृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए। महाराज दशरथ के हाथों में खीर दे करके अग्नि भगवान ने कहा, राजन
ये है हाबी बाट देव नृप जाई, ये है हाबी बाट। ये है हाबी बाट देव नृप जाई, यथा जोग यही भाग बनाई, यथा जोग यही भाग। अग्निदेव ने कहा राजन यथा जोग माने आप अपने यहाँ बड़ी छोटी रानियों के अनुसार खीर का वितरण कीजिए, आपके यहाँ संतान होगी। सज्जनों, खीर का बांटना विचित्र ढंग का है, आज हम अब उस पर नहीं बोलेंगे। अब आप कल ठीक समय पर आइएगा। इतना तो आप जानते हैं रामायण पढ़ने वाले, महाराज दशरथ ने अपने हाथों से अपनी रानी सुमित्रा को खीर नहीं दी। नहीं दी ना, क्यों नहीं दी? कल हम यहीं से प्रसंग प्रारंभ करेंगे। यदि आप मानस के छुपे हुए रहस्य सुनना चाहते हैं तो ठीक समय पर आइएगा। कल ये बात बताई जाएगी कि महाराज दशरथ ने अपनी रानी सुमित्रा को अपने हाथों से खीर क्यों नहीं दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, हर हर महादेव। จริง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